Hello बच्चों, let's see this question. The question says two particles start from the point 2 comma minus 1, one moving 2 unit along the line x plus y equal to 1 and the other 5 unit along the line x minus 2y equal to 4. If the particles move toward increasing y, then their new positions are. देखिए बच्चों, आपको दे रखा है कि दो पार्टिकल हमारे पास वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो 2 यूनिट की तरफ 2 यूनिट मूव कर देता है इस लाइन के अलोंग, और एक करता है 5 यूनिट मूव कर देता है इस लाइन के अलोंग। और दोनों का जो मूविंग जो होता है वो वाई को इंक्रीज बढ़ाते वाई की वैल्यू को बढ़ाते हुए होना चाहिए। तो आपकी नई पोजीशन क्या होगी? ठीक है, तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं। एक लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 बनेगा वो बनेगा लाइन कुछ इस तरह से। ये वाला पॉइंट हमारे पास है 1,0, ये है 0,1। तो ये हमारे पास लाइन आ गई y या x प्लस वाई इक्वल टू 1 इस तरह से। और दूसरा हमारे पास ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, और ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों लाइन को ऊपर है ये वाला पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। दूसरी लाइन हमारे पास बनेगी y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू 4। तो मान लेते हैं कि ये 4 है, और x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू -2। तो दूसरी लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट बेसिकली क्या है, 2,-1, जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेसिकली। अब हमें क्या करवाना है, हमें इस पॉइंट से दो पार्टिकल को मूव कराना है। एक तो इस वाली लाइन के ऊपर चलेगा, एक तो इस वाली लाइन के ऊपर चलेगा। और कैसे चलेगा? केवल 2 यूनिट चलेगा। तो 2 यूनिट वाई को बढ़ाते हुए। तो मेरे पास तो मूवमेंट नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है। तो मेरी मूवमेंट क्या रहेगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं वाई को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि पॉइंट घूमते घूमते ये डिस्टेंस मैंने 2 ले ली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ठीक है। और सिमिलरली 5 यूनिट चलानी है, तो 5 यूनिट मैंने सोचा कि यहाँ ले लिया, ये है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए P, और इसको मैंने बोल दिया R, और इसको बोल दिया Q, इस तरह से। तो आपको बताना है कि उनकी नई पोजीशन क्या होगी, P और R की नई पोजीशन क्या होगी। तो देखिए, जब भी आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस जैसे ये डिस्टेंस क्या दे रखी है, 5 यूनिट दे रखी है। जब भी आपको डिस्टेंस पता हो, लाइन पता हो, लाइन का पॉइंट पता हो, और आपको कुछ दूरी पर एक पॉइंट निकालना हो, कुछ दूरी पर एक पॉइंट निकालना हो, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट आप कैसे दे सकते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से दे सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार इस लाइन के बारे में सोचता हूँ, ये वाली लाइन। इस लाइन का अगर मैं स्लोप देखूं, इस लाइन का स्लोप देखूं, तो स्लोप निकाल लेता हूं। सबसे पहले ये L1 मान लेता हूं सबसे पहले तो, और इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉली फॉर्म में अरेंज कर देता हूं। तो y इक्वल टू -x+1, और इसको कंपेयर कर देता हूं y इक्वल टू m1x प्लस सी से। तो m1 इक्वल टू कितना आ गया? -1। डेट इज टेन थीटा इक्वल टू -1। तो टेन थीटा -1 कब होता है भाई? टेन थीटा -1, या फिर लाइन का इंक्लिनेशन अगर देखा जाए तो कब होता है? तो थीटा इक्वल टू कितना होता है? 135 डिग्री। तो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन आ रहा है ना, ये वाला एंगल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, वो आ रहा है 135 डिग्री। अब अगर मुझे इस पॉइंट के बारे में जानना है, पी के बारे में अगर मुझे जानना है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि भाई अगर मैं इस पी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म जान लेते हैं यहाँ से कि वो कैसे लिखी जाएगी। अगर हमारे पास एक लाइन है, ये पॉइंट x1 y1 है, और x1 y1 के साथ में ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है। इस लाइन का इंक्लिनेशन पता है, और r डिस्टेंस पर आपको ये पॉइंट निकालना है p। तो इस पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स को वाई। तो बेसिकली आपको जो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन वो कैसे यूज़ करनी है, x-x1 ये पॉइंट है, डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू y-y1 अपॉन साइन थीटा, और इक्वल टू r, इस तरह से। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो मैं इस लाइन के ऊपर इसका इंक्लिनेशन निकाल चुका हूँ 135 डिग्री, और इस पॉइंट से 2 यूनिट ऊपर की तरफ हम इस पॉइंट को निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली इसको कैसे लिख दूंगा, x-x1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा कितना है? 135 डिग्री, इक्वल टू y-y1, y-y1 कितना है? -1, तो प्लस हो जाएगा ये, और साइन साइन 135 डिग्री इक्वल टू r, और r हमारे पास क्या है? 2। ठीक है, 2 यूनिट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकेंड एंड लास्ट से मुझे x और y मिल जाएगा, मतलब ये पॉइंट x को y मिल जाएगा, p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे मुझे। तो cos 135 डिग्री
इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। कॉस 135 डिग्री का होता है कॉस 90 प्लस 45, कॉस 90 डिग्री प्लस 45, और कॉस 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का होता है नेगेटिव, तो कॉस 90 प्लस 45 हो जाएगा माइनस का साइन 45, और माइनस का साइन 45 का मतलब हो जाएगा माइनस का 1/√2। सेम ऐसे ही साइन 135 डिग्री, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसको लिखूंगा साइन 90 प्लस 45, जिसको लिखूंगा कॉस 45, और कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। इन दोनों वैल्यूज को उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाएगा x-2 अपॉन -1/√2 इक्वल टू y+1 अपॉन 1/√2 इक्वल टू 2। नाउ इसको आपस में सोल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट को ले लेते हैं, तो ये √2 ऊपर जाएगा और ये √2 नीचे चला जाएगा, तो x-2 अपॉन -1 इक्वल टू 2/√2, इस तरह से, जिसको मैं अगर लिखूं तो √2 लिख सकता हूँ, और इस -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इस 2 को इधर भेजें तो 2 माइनस √2, एक तो पॉइंट हमारे पास ये आ गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू निकालें, तो y+1 इक्वल टू इस वापस √2 को यहाँ पर डिवाइड करूंगा इससे, तो ये बन जाएगा √2, और y इक्वल टू बन जाएगा √2 - 1, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास ऐसा आ गया। तो इस p के जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बन गए, 2 माइनस √2, ये x की वैल्यू, और एक बना √2 - 1, ठीक है, ये इस तरह से। तो अगर मैं p के पॉसिबल कोऑर्डिनेट को देखूं यहाँ से, तो 2 माइनस √2 एक तो ये मैच कर रहा है, और √2 - 1 एक ये मैच कर रहा है। ऐसा कहीं और मैच कर रहा है क्या, ऐसा कहीं और मैच नहीं कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारे पास हो गया इस तरह से। ए ऑप्शन में हमारा ये वाला जो पॉइंट है ना p, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब 2 यूनिट नीचे नहीं चलना है आपको, तो एक वाला ये वाला दूसरा वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा इसका। तो अगर मैं p के कोऑर्डिनेट देखूं ना, तो p के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, 2 माइनस √2 √2 - 1, तो जिससे मुझे बाकी ऑप्शन, देखिए बाकी ऑप्शन में क्या ऐसा मिल रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देखो ना, 2 माइनस √2 इसमें भी नहीं है, 2 माइनस √2 इसमें भी नहीं है, 2 माइनस √2 यहाँ है, तो ये अगला वाला √5 - 1 है, तो ये √2 - 1 है। तो बाकी मुझे क्यू पॉइंट निकालने की नीड नहीं है। अगर निकालना चाहते हैं क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा, सेम पैरामीट्रिक फॉर्मूला लगेगा, x-2 अपॉन कॉस थीटा। अब थीटा मुझे इस लाइन का निकालना पड़ेगा, ठीक है, y -y1, तो y+1 अपॉन साइन थीटा, और r हमें दे रखा है 5, r हमें क्या दे रखा है 5। अब थीटा निकालने के लिए लाइन हमारे पास क्या है, लाइन हमारे पास है 2y इक्वल टू x+4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2 + 2, तो इसका स्लोप हो गया m2, वो कितना हो गया 1/2। तो टेन थीटा से अगर मैं 1/2 बनाता हूँ, ये थीटा बोल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, √5 हो जाएगा ये। तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा कितना आएगा 2/√5, ठीक है, और साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा 1/√5। बस इन वैल्यूज को उठाकर यहाँ रखेंगे, तो x-2 अपॉन कॉस थीटा वो आएगा आपके पास 2/√5, क्योंकि हमारा 10 पॉजिटिव आया ना, तो कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव आएंगे, y+1 अपॉन 1/√5 इक्वल टू 5। इस √5 को ऊपर भेजेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट से क्या आएगा, x-2 अपॉन 2 इक्वल टू √5, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x इक्वल टू आ गया 2√5 + 2, और सिमिलरली y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया √5 - 1, तो 2√5 + 2 और √5 - 1, ये हमारे पास इस y के इस q के कोऑर्डिनेट आ गए। तो अगर यहाँ पर सही ऑप्शन देखा जाए, तो सही ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं, कि कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 1 है, ये 2 है, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकता हूँ, बेस मेरा 2 है और हाइपोटेनस मेरे पास √5 है, तो ये √5 यहाँ, ये √5 आ जाएगा, तो इसको बनाऊंगा 2√5 और +2 इस तरह से। तो इस वाले ए ऑप्शन में इस √2 की जगह क्या आ जाना चाहिए, √5 आ जाना चाहिए यहाँ पर। ये ए एक करेक्शन है, हमने यहाँ पर ऑप्शन में करेक्शन कर लेते हैं। अभी देखेंगे, क्योंकि ए ऑप्शन में वैसे तो यहाँ से ही पता लग रहा है कि इसका एक ही आंसर आएगा, ये वाला, बाकी ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये हमारे पास मैच नहीं कर रहा है,
तो हमारे पास दूसरा जो क्यू के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, सॉरी आर के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, 2√5 + 2 कोमा √5 - 1, √5 - 1। तो √5 - 1 देखिए यहाँ पर और किसी में भी नहीं है, केवल इसी के पास है, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो गया ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया ए। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।